प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, आज मैं राज्य उत्पत्ति के प्रथम सिद्धांत यानी डिवाइन थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, राज्य उत्पत्ति को लेकर प्रथम सिद्धांत जो 13वीं शताब्दी के प्रथम दशक में जेम्स प्रथम के नेतृत्व में प्रतिपादित हुआ, वह दैवीय सिद्धांत है। दैवीय सिद्धांत भले ही 13वीं शताब्दी में प्रतिपादित हुआ, लेकिन यह विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा है या समर्थन है। मैं रामायण और महाभारत को इसके समर्थन में रख सकता हूँ। महाभारत में यह कहा गया है कि जब महाभारत में शांति पर्व है, भीष्म कहते हैं ब्रह्मा पर्व है। भीष्म ने कहा है कि जब चारों तरफ अत्याचार हो रहा था, अधर्म का बोलबाला था, यानी कोई व्यक्ति अपने कार्य और दायित्व को नहीं समझ रहा था, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि भेजा और वह प्रतिनिधि लोगों का शासक बनकर उनकी सुरक्षा और कल्याण और विकास और व्यवस्था में लग गया। इस रूप में राजा आया। ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट दोनों ही ईसाई धर्म ग्रंथों में अगर देखें तो वहाँ भी राज्य की उत्पत्ति में ईश्वरीय शक्ति को स्वीकार किया गया है। जापान में राजा को सूर्य देवता का पुत्र बताया जाता है, उसका प्रतिनिधि बताया जाता है। स्पष्ट है कि राज्य उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है, प्रथम सिद्धांत है, पुराना सिद्धांत है। वस्तुतः यह सिद्धांत निरंकुश राजतंत्र के औचित्य को प्रमाणित करना चाहता है। राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत कहता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा ईश्वर के द्वारा नियुक्त है। हालांकि ईश्वर द्वारा नियुक्त होने के बाद भी वह जनता के प्रति उत्तरदायी है धार्मिक परिप्रेक्ष्य में। मैं यहाँ कौटिल्य की चर्चा कर दूं। भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक हैं कौटिल्य, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उनका मानना है कि राजा ईश्वर के द्वारा भले ही उसका प्रतिनिधि रूप में स्थापित है, लेकिन वह जनता के प्रति उत्तरदायी इसलिए भी है कि राजा प्रजा पालन और प्रजा रक्षण दोहरे दायित्व का निर्वहन करता है और राजा प्रजा का पिता और पुत्र बनकर काम करता है। हालांकि कौटिल्य ने जिस प्रकार की राजा को जनता के प्रति उत्तरदायी बताया, हर राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में ऐसी बातें नहीं कही गई है। जेम्स प्रथम तो निश्चित रूप में निरंकुश राजतंत्र को जस्टिफाई करना चाहता था। तो राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत कहता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा जो आदेश देगा वह आदेश को जनता को मानना होगा। यदि कोई राजा के आदेशों को नहीं मानता है तो दोहरे दंड का वह भोगी होगा। एक तो दंड होगा कि यहाँ पर उसको शारीरिक रूप में दंड दी जाएगी या फांसी दी जा सकती है, और मृत्यु के बाद भी वह परलोक में भी वह दंड को प्राप्त करेगा, दोहरे दंड का भागी होगा। राजा वंशानुगत होगा, वंश से आएगा, यानी राजा की अगर मृत्यु होगी तो उसका पुत्र, ज्येष्ठ जो पुत्र होगा, पुनः वह राजा बनेगा। इस रूप में शासन व्यवस्था चलती रहेंगी। और इसी प्रकार की व्यवस्था जहाँ जनता की सहमति आवश्यक नहीं है, बल्कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर आया है और ईश्वर के नाम पर वह शासन को संचालित करेगा, ईश्वर के नाम पर वह आदेश देगा और लोगों को राजा के आदेशों को ईश्वर के आदेश सदृश समझकर स्वीकार करना होगा। ऐसे ही सिद्धांत को राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत कहते हैं। राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत कई संदर्भ में आलोचनीय है और वस्तुतः उसकी आलोचना में ही हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे विचारकों के द्वारा राज्य उत्पत्ति का संवेदवादी सिद्धांत बाद में प्रतिपादित हुआ। राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत काल्पनिक सिद्धांत है, अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, निरंकुश राजतंत्र को जस्टिफाई करता है, असमानता के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है और यह कहीं से भी बौद्धिक रेशनल प्रतीत नहीं होता।
कई आलोचनाएं इनकी की जा सकती है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि राजउत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रथम सिद्धांत है। और यदि कौटिल्य से प्रभावित होकर कहें तो कौटिल्य राजतंत्र को सर्वोच्च बनाने के लिए दैवीय सिद्धांत के बाद भी लोगों के कल्याण को महत्वपूर्ण माना और बताया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होकर भी जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि अच्छा राजा वही होगा और उसी राजा को मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति होगी जो प्रजा पालन और प्रजा रक्षण का काम करेगा, यानी जनता का पिता और पुत्र बनकर काम करेगा। यह बातें हमें कौटिल्य से मिलती है, लेकिन दैवीय सिद्धांत में जेम्स प्रथम से अलग दिखती है। फिर भी राजउत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रथम सिद्धांत है और इसी सिद्धांत की प्रतिक्रिया में और सुधार में बाद में चलकर सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए इस संदर्भ में इसके महत्व को स्वीकार किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सामाजिक संविदा सिद्धांत हॉब्स लॉक रूसो के साथ काम करूंगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।